सुनहरे गोबर की कथा। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम पिकू था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसका मल सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस जंगल के पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी बहुत ही थक गया था। उसने सोचा, क्यों ना पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाए। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठा। वो आराम कर ही रहा था, तभी वो पिक पक्षी उस पेड़ से उड़ा और मल का त्याग किया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया, जिसे देख शिकारी आश्चर्यचकित रह गया और बहुत खुश हुआ और उसको लालच आ गया। वो उस सोने के मल को लेकर घर पहुंचा और पक्षी को पकड़ने की सोचने लगा। और अगले ही दिन पक्षी को पकड़ने के लिए उस जंगल में पहुंचा और जाल बिछाया और पिक पक्षी जाल में फंस गया। शिकारी उसे अपने घर लाया और पिंजड़े में बंद कर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर यह बात राजा को पता चली तो पक्षी सहित उसे दरबार में हाजिर होना होगा। यह सोचकर कि कहीं उसे सजा न मिल जाए, वह खुद पिंजड़े को लेकर राज दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बातें बताई। राजा बहुत खुश हुए और कहा, पिंजड़े को सावधानी से रखा जाए। तभी मंत्री ने राजा से कहा, क्यों इस बेवकूफ़ शिकारी की बातों का विश्वास करते हो? कहीं कोई पक्षी सोने का मल का त्याग करती है? इससे अच्छा है आप इसे आज़ाद करने का आदेश करें। राजा मंत्री की बातों में आ गए और पक्षी को आज़ाद करवाया। पक्षी जैसे ही पिंजड़े से बाहर उड़ते उड़ते जाता है, उसने तुरंत सोने का मल का त्याग किया, जिसे देख राजा और मंत्री आश्चर्यचकित रह गए और राजा ने मंत्री को उसे तुरंत पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन तब तक वह पक्षी बहुत दूर जा चुका था। उड़ते उड़ते पक्षी ने कहा, मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के सामने मल किया। शिकारी बेवकूफ़ था जो मुझे राजा के पास लाया, और राजा बेवकूफ़ था जो मंत्री की बातों में आ गया। सभी बेवकूफ़ एक ही जगह एकत्रित हो गए। यह कहकर पक्षी उड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।